Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। दोस्तों, आपका हृदय से आभार कि आप शो को सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लोगों में इस ज्ञान को बांट भी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं अपनी वाणी दे रहा हूँ, नथिंग माइंड, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ वो मोती चुनता हूँ और आपके पास लेता हूँ। इसलिए उन सभी लेखकों का, उन सभी पब्लिशर्स, राइटर्स का आभार जहाँ से ये मिलते हैं। आज का ज्ञान मोती इस प्रकार है, भावनाओं को संतुलित करना। ये आज के युग में हम सभी की प्राथमिकता है, ज़रूरत है कि भावनाओं को संतुलित कैसे करना है। ये आज के ज्ञान मोती से हम सीखने जा रहे हैं। साथियों, वो इस प्रकार हैं कि नदी पर बनाया गया पुल उसके दोनों किनारों को मजबूती से पकड़ कर रखता है और उससे गुजरने वालों को सहारा देता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर शुभ भावनाओं की नींव मजबूत होती हैं तो हम कभी मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं हो सकते। यह आज का ज्ञान मोती। हाँ दोस्तों, हमारी देखो भावनाएं जो है ना, इमोशंस, वो महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि वो हमारी बेसिक 3 तल है ना, जो एक तो आपका शारीरिक हो गया, एक मानसिक हो गया और एक आध्यात्मिक हो गया। माइंड, बॉडी, सोल, तीनों तल हो गए। तो इन तीनों तलों का आपस में एक लिंक है, एक क्रम है। हम अगर इस हिसाब से बैलेंस करेंगे ना तो हम हमारी हायर सेल्फ, मतलब उस परम पिता परमात्मा की तरफ जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, हम उस तरफ जा सकते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों हमारा इमोशंस का काफ़ी अच्छा रोल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इमोशनली बैलेंस कैसे रह सकते हैं। साथियों, होता क्या है कि मन की स्थिति का सीधा संबंध है हमारे विचारों से, और विशेष रूप से वे विचार जो बार बार तीव्रता से चिंतन में आते हैं। छोटी छोटी घटनाएं या परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व देने की वजह से ही मन की स्थिति बार बार बदलती रहती है, और बार बार मन की स्थिति बदलते रहने का मतलब है कि हम दूसरों से विशेष ध्यान की अपेक्षा रखते हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारे बिना कहे ही हमारी भावनाओं और आवश्यकताओं को समझे, और साथ ही हम अपने व्यवहार की जिम्मेदारी को भी ना स्वीकारते हुए सामने वाले को अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसे चलाना चाहते हैं। हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं अपनी दृष्टिकोण के साथ कि वो हमारी तरफ से अपनी जिंदगी जिए। नहीं साथियों, स्वयं का परिवर्तन ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सारा का सारा परिवर्तन अंदर भीतर करना है, क्योंकि बिल्कुल ये सत्य है कि जो ऊपर हैं वो नीचे हैं, जो भीतर हैं वो बाहर हैं। तो बाहर इस जगत में जो भी दिख रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, वो हमारा ही जो कम्युनिकेशन हुआ है उसका फीडबैक है, उसी का ही परिणति है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि स्वयं के अलावा किसी दूसरे पर निर्भर होने से मन की अस्थिरता बढ़ जाती है। अगर निरंतर हम स्वयं की शक्ति को भरपूर करने के लिए बाहरी स्रोतों पर आश्रित रहेंगे तो अधिकतर हमें खालीपन महसूस होगा, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साथियों, हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से भी मन की स्थिति में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, अगर कोई हमारे कार्यों को
सकारात्मक ढंग से स्वीकार नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमें पसंद नहीं करता। वास्तव में वो अपने वहम और पसंद नापसंद में जकड़े होने से ही हमारा उत्साह निरंतर घटता बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि निरंतर बाहरी परिस्थितियां या दूसरों से प्रेम और खुशी की उम्मीद करने के बजाय हम यदि कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव अपने हृदय में रखें तो हम अपनी भावनात्मक एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और यदि आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करेंगे एज ए दृष्टा बनकर, तो आप पाएंगे कि जैसे विचार आपके अंदर चल रहे हैं ना, वैसे ही आपकी शरीर की मन स्थिति आ रही है, शरीर की स्थिति आ रही है। अगर आप विचारों में कहीं उलझे हुए हैं तो आपकी बॉडी लो फील करेगी। तो ये कनेक्शन है, माइंड व बॉडी का कनेक्शन है, हमारी चलती हुई ये ब्रीदिंग, ये सांस, यही कनेक्शन है। जब एक डिस्टर्ब होगा तो हमारी सांस डिस्टर्ब होगी। जब कभी भी आपको लगे कि आपकी श्वसन क्रिया का, सांस लेने का रिदम टूट रहा है, या तो छोटी छोटी आने लगी या कुछ उबड़ खाबड़ आने लगी, इसका मतलब कहीं न कहीं या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कुछ चेंज हुआ है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ही वापस यही प्रक्रिया है। जब आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं तो शारीरिक एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। यू कैन डांस। आप कितने ही थके हुए हों, कुछ भी हो, उदासी हो, कमरे में जाएं, म्यूज़िक लगाएं और नाचना शुरू कर दें। यू जस्ट स्टार्ट डांस। आप थोड़ी देर में उससे बाहर निकल जाएंगे। और जब शारीरिक रूप से थक जाएं, शरीर में एक कदम आगे भी चलने की हिम्मत न हो, उस समय अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग लें और खुद से बोलें, चल उठ, एक कदम और आगे और बढ़ डाले। बस दोस्तों, गिरना से कुछ नहीं होता, गिर के वापस उठना ही हमारी काबिलियत है। हर बार ऐसे ही उठते रहें और चलते रहें, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।